हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर 3 नॉर्मल सबग्रुप शुरू करने जा रहे हैं। क्या होता है नॉर्मल सबग्रुप बेटा? अगर कोई H इज सबग्रुप ऑफ G है और हर एक X एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड H इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H के लिए X इनवर्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल H होता है, तो अपन कहते हैं दैट इंप्लाइज H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ओके, ये सबग्रुप की डेफिनेशन है। कभी भी X को अपन G का एलिमेंट ले लें और H को अपन कैपिटल H का एलिमेंट ले लें तो X इनवर्स जो है H का एलिमेंट होना चाहिए। ओके, ये डेफिनेशन है बेटा। इसको अपन इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि X फॉर ऑल X इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड ओनली दिस X कैपिटल H X इनवर्स जो है वो सबसेट होना चाहिए कैपिटल H का। अगर ऐसा होता है, ये H के सारे एलिमेंट्स का X और X इनवर्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिवली, तो ये जो सेट बनता है वो H का अगर सबसेट होता है हमेशा, तो भी अपन ये कहते हैं H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। दिस इंप्लाइज दिस एंड दैट इंप्लाइज दिस। ओके, ये भी दोनों में डेफिनेशन ट्रू है बेटा। एग्जांपल के तौर पे एक G लेते हैं अपन ग्रुप 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन का एक सब ग्रुप है। इसका सब ग्रुप और लेते हैं H 1 और -1। ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप है बेटा और ये इसका सब ग्रुप है, सामने देखा जा सकता है। अगर मैं X कैपिटल G का एलिमेंट लूं और स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट लूं तो क्लियरली X इनवर्स जो है वो कैपिटल H के अंदर होगा ही होगा। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ये ग्रुप बिल्डिंग ग्रुप है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है X इनवर्स को मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया। X और X इनवर्स आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी इनटू H ही होता है। क्लियरली X कैपिटल H का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये भी कैपिटल H का एलिमेंट हो गया। मतलब यहां से ये पता चल गया H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया, X जो है G का नॉर्मल सबग्रुप है। चलिए नेक्स्ट, इसके आगे चलते हैं अपन। जिस तरह से प्रॉपर सबग्रुप और इम्प्रॉपर सबग्रुप्स थे, वैसे ही प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर, अगर कोई ग्रुप है G तो इसके दो सब ग्रुप्स फाई और G, जो ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स थे, पहले मैं इम्प्रॉपर पढ़ा देता हूं। ये दोनों हमेशा नॉर्मल होंगे टू G। फाई इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड G इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये तो हमेशा दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होंगे ही होंगे। ओके, क्लियरली देखा जा सकता है कि अगर H का फाई है, X कैपिटल G का एलिमेंट है और स्मॉल h को अगर फाई का एलिमेंट ले लें, मतलब स्मॉल h तो कुछ होगा नहीं, तो X इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी होगा। ओके, इसके अंदर फाई का मतलब होता है केवल आइडेंटिटी, तो H जो है केवल आइडेंटिटी होगा। तो ये क्लियरली देखा जा सकता है X आइडेंटिटी X इनवर्स जो है X इंटू ई X होगा, वो X इंटू X इनवर्स होगा आइडेंटिटी H के अंदर हमेशा होता ही है। आई मीन H की जगह इस बार फाई है, तो फाई जो है G का नॉर्मल सबग्रुप होगा, ये हमेशा होता है। सिमिलरली G भी G का नॉर्मल सबग्रुप हमेशा होगा, क्योंकि अगर ये तीनों ही X भी G का एलिमेंट है और ये H भी अगर इसी G का एलिमेंट हो जाए तो इन तीनों को, ये तीनों ही G के एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इनका ऑपरेशन भी G का एलिमेंट होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो G हमेशा खुद का नॉर्मल सबग्रुप होता ही है। तो ये दोनों जो नॉर्मल सबग्रुप है ये इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहलाते हैं। इसके अलावा कोई सबग्रुप हुआ तो प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल ग्रुप। ऐसा ग्रुप G which has no proper normal subgroup, जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं होता है, which has no proper normal subgroup is called simple group। ओके, कई
कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर तो हमेशा होंगे, पाई और जी तो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही, इसके अलावा कोई भी तीसरा ग्रुप नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो ऐसे ग्रुप को अपन सिंपल ग्रुप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हैमिल्टोनियन ग्रुप। हैमिल्टोनियन ग्रुप क्या होता है बेटा? दैट इट इज एन नॉन अबेलियन ग्रुप। ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका हर एक सब ग्रुप अपने आप में एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, whose every subgroup is itself a normal subgroup is called Hamiltonian group। इसका हर एक सब ग्रुप अपने आप में एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप को अपन हैमिल्टोनियन ग्रुप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, डेफिनेशंस तो इतनी ही थी, अब आते हैं अपन थ्योरम्स पे। थ्योरम 3.1 इंपॉर्टेंट है। क्या है थ्योरम 3.1? कि अगर एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group is a normal subgroup। ये तो इजी है, कोई भी अगर abelian ग्रुप है उसका सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। कैसे पता है अपन को? देखो, अगर लेट G इज एन abelian ग्रुप, abelian है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। H इज सब ग्रुप, ये भी मान लेते हैं H जो है G का सब ग्रुप है। तो इफ कैपिटल स्मॉल h इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड स्मॉल h इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, तो x इनवर्स क्या h का एलिमेंट होगा? लेट्स सी, x इनवर्स को अपन x इनवर्स h लिख सकते हैं। वाई सो? सिंस G इज अबेलियन, G अबेलियन है, ये x G का एलिमेंट है, h कैपिटल H का एलिमेंट है, तो कैपिटल H स्मॉल h कैपिटल G का भी एलिमेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि h G का सब ग्रुप है। तो ये तीनों ही एलिमेंट, ये भी G का एलिमेंट होगा, तीनों ही एलिमेंट अगर G के हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया, क्या पता चलेगा इससे? आइडेंटिटी, इन दोनों को मिला के मैंने आइडेंटिटी लिख दिया, h e into h इज व्हाट? h इज क्लियरली इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, मतलब ये चीज h के बराबर है और h कैपिटल H का एलिमेंट है। इससे ये पता चलता है x इनवर्स जो है कैपिटल H का एलिमेंट है। तो इससे क्या पता चला बेटा? h अगर सब ग्रुप हुआ और G अबेलियन ग्रुप हुआ तो h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। सिंपल सी थ्योरम थी बेटा कि नॉर्मल अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा हमेशा। ओके, चलिए इसकी नेक्स्ट थ्योरम 3.2 करते हैं। थ्योरम 3.2 अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। अगर कोई H इज अ सब ग्रुप ऑफ G है, अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो दैट इंप्लाइज, या इफ एंड ओनली इफ x इनवर्स जो है वो इक्वल टू H होगा, तो ही फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ G, तो ही अपन ये कह सकते हैं कि H नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो x इनवर्स इक्वल टू G होगा, H होगा, और अगर x इनवर्स इक्वल टू H है तो H जो है कैपिटल G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। चलिए प्रूव करते हैं, इसको दोनों करना पड़ेगा, कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट। पहले ये प्रूव करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये प्रूव करते हैं। इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो मैं ये प्रूव करूंगा भाई कि x इनवर्स जो है इक्वल टू H। इसको इक्वल प्रूव करने के लिए मैं इसको इसका सबसेट प्रूव करूंगा और इसको इसका सबसेट प्रूव करूंगा। x इनवर्स सबसेट ऑफ H
एंड दैट H इज सबसेट ऑफ दिस। कैसे करेंगे बेटा देखना, H अगर G का नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H होगा फॉर ऑल X इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड H इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। इस H को कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट ले लो, X को भी कैपिटल G का कोई भी एलिमेंट ले लो, X इनवर्स एलिमेंट ऑफ H होगा ही होगा। क्लियरली दिस इज फॉर एज पर द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ बेटा X कैपिटल H X इनवर्स, ये स्मॉल h की जगह मैंने सेट लगा दिया। इसका मतलब ये है कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट ले लो स्मॉल h, उस एलिमेंट को x और x इनवर्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करो रेस्पेक्टिवली, तो ये पूरे सारे एलिमेंट से अलग अलग एलिमेंट्स बनेंगे, पूरा सेट बनेगा। ये पूरा सेट कैपिटल H का सबसेट है क्लियरली। तो मैंने को ये तो पता चल गया कि ये इसका सबसेट है। अब उल्टा प्रूव करते हैं, इसको इसका सबसेट प्रूव करते हैं। ओके कैसे करेंगे बेटा देखना, देखो इसके बिहाफ में मैं ये लिख सकता हूँ सिंस x इज एलिमेंट ऑफ G implies x इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ G। भाई हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तो x की जगह अगर x इनवर्स लिख दिया जाए तो ये होगा x इनवर्स H, x इनवर्स का इनवर्स इज सबसेट ऑफ कैपिटल H। इस x की जगह मैंने दोनों x की जगह x इनवर्स लिख दिया, क्योंकि ये जो सेट है ये H का सबसेट हमेशा है। x की कोई भी G से वैल्यू आप ले सकते हो। तो क्या फायदा होगा बेटा, ये x इनवर्स H, x इनवर्स का इनवर्स x लिखा जा सकता है, ये सबसेट ऑफ H। ओके अब मैं दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x इनवर्स से। तो क्या फायदा होगा बेटा, ये x इंटू एक्स इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, x इंटू एक्स इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी सबसेट ऑफ आइडेंटिटी इंटू H, और ये भी H ही बनाएगा। H इज सबसेट ऑफ X H X इनवर्स, मतलब ये जो सेट है इसका सबसेट है। तो कहाँ पे पहुंचे बेटा, ये सेट इसका सबसेट और ये सेट इसका सबसेट। ऐसा तो भी हो सकता है जब X H X इनवर्स जो है H के बराबर हो, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो ये प्रूव हो गया, कंडीशन इज नेसेसरी। अगर H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो X H X इनवर्स जो है H के बराबर होगा। अब इसका उल्टा प्रूव करते हैं कि द कंडीशन इज सफिशिएंट। ये तो आसान है, कंडीशन इज सफिशिएंट। तो क्या प्रूव करना बेटा अपन को कि इफ x कैपिटल H X इनवर्स अगर H के बराबर है तो H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये तो बहुत इजी है बेटा, x H X इनवर्स अगर H के बराबर है तो x H X इनवर्स जो होगा वो सिंस इज एलिमेंट ऑफ x कैपिटल H X इनवर्स, ये जो है ऑब्वियसली इसका एलिमेंट होगा क्योंकि x इक्वल है H इसका एलिमेंट है, ये इक्वल है। तो ये पूरा जो एलिमेंट है इस सेट का एलिमेंट होगा ही होगा, ये सेट है। तो x H X इनवर्स जो है इसकी जगह H लिखा जा सकता है for all H is element of capital H and X is element of G। तो इसका मतलब ये हो गया that imply तो सबग्रुप की डेफिनेशन ये आ गई, H is normal subgroup of G। तो उल्टा भी प्रूव हो गया। तो ये कंडीशन जो है सफिशिएंट भी है टू से दैट H is a normal subgroup of G। तो अपन ये कह सकते हैं बेटा दोनों चीजें हो गई हेंस प्रूव। अपन ये कह सकते हैं अगर H G का नॉर्मल सबग्रुप है तो X H X इनवर्स H के बराबर होगा एंड वाइस वर्सा। ओके नेक्स्ट थ्योरम 3.3 शुरू करते हैं। थ्योरम 3.3 क्या है बेटा, H G का नॉर्मल सबग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ X H जो है इक्वल्स टू H X हो, मतलब इसका H का लेफ्ट कोसेट जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे H जो है G का नॉर्मल सबग्रुप है। ये कंडीशन जो है वापस नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों है, दिस इंप्लाइज दैट एंड दैट इंप्लाइज दिस। चलिए प्रूव करते हैं, पहले प्रूव करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। कैसे प्रूव करेंगे, अगर H G का नॉर्मल सबग्रुप है तो अपन ये कह सकते हैं फॉर ऑल X एलिमेंट ऑफ कैपिटल G एंड स्मॉल h एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, X कैपिटल H
कैपिटल एच एक्स इनवर्स जो है वो क्लियरली एच के बराबर होता है, ये अपन ने अभी सीखा। ओके बेटा, तो इससे क्या पता चला, दोनों साइड एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा बेटा, ये तो हो जाएगा आइडेंटिटी एक्स एच आइडेंटिटी इज इक्वल टू एच एक्स, हो गया ये तो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, आइडेंटिटी इनटू एच एच लिखा जा सकता है, ये तो हो गया, द कंडीशन इज नेसेसरी। अब उल्टा प्रूव करते हैं, द कंडीशन इज सफिशिएंट, ये भी इजी है बेटा। क्या होगा, इफ फॉर ऑल x is element of capital G x h is equals to h x है, तो हमको ये प्रूव करना है, x जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, ये बहुत आसान है बेटा, x h is equals to h x है। अच्छा, since x is element of G implies x inverse is also element of G, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो चलिए मैं दोनों जगह पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ इस बार x इनवर्स से, अगेन ये हो जाएगा आइडेंटिटी x इंटू एक्स इनवर्स, x h x इनवर्स जो है h के बराबर हो गया बेटा, तो ये तो कंडीशन है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है टू से दैट h इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। तो अगर x h और h x बराबर है तो h इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ये भी प्रूव हो गया, कंडीशन इज नेसेसरी भी प्रूव हो गया, द कंडीशन इज सफिशिएंट भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो अब ये थ्योरम भी अपन यूज करेंगे कि जब भी लेफ्ट कोसाइड करस्पॉन्डिंग राइट कोसाइड के बराबर होता है तब वो जो h जो है G का नॉर्मल सबग्रुप होगा। ओके, चलिए एक और थ्योरम अपन करते हैं, थ्योरम 3.4। इस थ्योरम का मैं केवल स्टेटमेंट समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम आए, और इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा। थ्योरम 3.14 का स्टेटमेंट क्या है बेटा, कि अगर h G का नॉर्मल सबग्रुप है तो ये इफ एंड ओनली इफ होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ, राइट की लेफ्ट भी हो सकता है, कोसेट्स ऑफ h इन G इज अगेन अ राइट और लेफ्ट टू लेफ्ट कोसेट ऑफ h इन G हो। मतलब स्टेटमेंट समझाता हूं मैं, ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है टू से दैट h इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, कि अगर h G का नॉर्मल सबग्रुप है तो h, सपोज h के दो राइट कोसेट्स लेते हैं HA और HB, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो अगेन एक राइट कोसेट होगा, राइट कोसेट मतलब h into some c के फॉर्म में होगा, और अगर ऐसा है कि किन्हीं भी दो राइट कोसेट का जो प्रोडक्ट है एक अगेन राइट कोसेट आ रहा है तो ये h इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होगा। ओके, दिस इंप्लाइज दैट एंड दैट इंप्लाइज दिस। ओके बेटा, ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आना है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, ये आप खुद करिएगा और डाउट मुझे पूछिएगा। नेक्स्ट थ्योरम 3.5 वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 में आई हुई है और भी प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है, ये आपको अच्छे से करनी है। क्या है बेटा, कि अगर h intersection of any two normal subgroups is again a normal subgroup of G. Intersection of any two normal subgroup of G is again a normal subgroup of G. मान लेते हैं let H1 is normal subgroup of G and H2 is again normal subgroup of G। तो अपन को ये प्रूव करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी G का नॉर्मल सबग्रुप होगा, ये प्रूव करते हैं। नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन से ये अपन प्रूव करेंगे। नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन क्या थी बेटा, अगर X G का एलिमेंट है और H कैपिटल H का एलिमेंट है तो X H X इनवर्स जो है वो कैपिटल H का एलिमेंट होना चाहिए। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं X, इसी से चलो प्रूव करेंगे। अपन मान लेते हैं लेट स्मॉल h इस बार
H1 इंटरसेक्शन H2 का एलिमेंट ले लेते हैं एंड कैपिटल स्मॉल x जो है कैपिटल G का एलिमेंट ले लेते हैं। इस बार H की जगह H1 इंटरसेक्शन H2 है। अब उनको प्रूव करना है x h और x इनवर्स इसके अंदर है, तो अपन क्या पाएंगे ये जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है। कैसे प्रूव करेंगे बेटा देखना। अब अपन बात करते हैं x h x इनवर्स की। इससे पहले देखो सिंस h जो है h1 इंटरसेक्शन h2 में है तो h जो है एलिमेंट लिखना था मुझे इक्वल नहीं, तो h जो है h1 के अंदर भी होगा एंड h जो है h2 के अंदर भी होगा, ओके। और x g का एलिमेंट है तो x h x इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ h1 होगा, क्योंकि सिंस h1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ये तो ऑलरेडी नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब x h x इनवर्स h1 के अंदर होगा। सिमिलरली x h x इनवर्स जो है h2 के अंदर भी होगा। क्यों बेटा? सिंस h2 भी तो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। What does that implies कि x h x इनवर्स जो है इस एलिमेंट ऑफ दोनों के अंदर है ना बेटा, इसके अंदर h1 के अंदर भी है h2 के अंदर भी है, तो h1 इंटरसेक्शन h2 के अंदर भी होगा। तो हो गया ना कंक्लूजन, h1 इंटरसेक्शन h2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट प्रूफ, कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सिंपल थ्योरम। चलिए इसके बाद वाले थ्योरम करते हैं, थ्योरम 3.6, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा थ्योरम 3.6? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 2017 में आई हुई है और भी प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है कि अगर H जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ G, कोई जनरल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में नहीं दिया हुआ इसमें, और N जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N जो होगा वो H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। H जो है G का सब ग्रुप है और N जो है कैपिटल G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये अपन को प्रूव करना है। चलिए करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे बेटा नॉर्मल सब ग्रुप? कि अगर H अपन इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है ना, कि H अगर अपन कैपिटल H इंटरसेक्शन कैपिटल N से ले लें और X अपन ले लें इससे, अगर X H X इनवर्स कैपिटल H इंटरसेक्शन कैपिटल N का एलिमेंट होता है हमेशा, तो वी कैन से दैट X H X इनवर्स जो सॉरी दिस H इंटरसेक्शन N सब नॉर्मल सब ग्रुप होगा G। अगर यहां तक अपन ये इसको इसका सब एलिमेंट प्रूव कर सकते हैं अपन, तो हम कह सकते हैं ये जो है इसका नहीं सॉरी X अपन लिया H से ना, तो H का, तो H इंटरसेक्शन N जो है H का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं इसको। लेट H is element of capital H intersection capital N and X is element of capital H, ओके। तो बेटा H जो है कैपिटल X H का एलिमेंट भी होगा एंड H जो है कैपिटल N का एलिमेंट भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में मौजूद है तो दोनों में ही मौजूद होगा। अब X is element of capital H and small h is element of capital H implies what? X भी कैपिटल H के अंदर है, H भी कैपिटल H के अंदर है। H एक अपने आप में सब ग्रुप है, H जो है G का सब ग्रुप है, मतलब अपने आप में ग्रुप है, तो X H X इनवर्स भी H के अंदर होगा। ऑब्वियस सी बात है, H एक सब H अपने आप में ग्रुप है ना, तो ये X अगर H का एलिमेंट है तो X इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, H भी H का एलिमेंट है और X भी H का एलिमेंट है, ये तीनों ही इसके एलिमेंट है, तो इन तीनों का ऑपरेशन भी H के अंदर H का एलिमेंट होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने ये बोल दिया। ऑल्सो अब यहाँ पे देखना बेटा, स्मॉल h जो है कैपिटल N का एलिमेंट है, स्मॉल x जो है कैपिटल H का एलिमेंट है। इससे ये पता चलता है कि स्मॉल h जो है वो G का एलिमेंट भी होगा। ऑब्वियसली H G का सब ग्रुप है ना, तो H के सारे एलिमेंट G में होंगे। अब H कैपिटल N का एलिमेंट है, X कैपिटल G का एलिमेंट है, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ X H X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। व्हाई सो? क्योंकि N अपने आप में एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, N G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बेटा X H X इनवर्स N के अंदर होगा ही होगा। यहाँ से पता चला X H X इनवर्स H के अंदर है, यहाँ से भी यही पता चला, तो मैं ये लिख सकता हूँ X H X इनवर्स जो है इस एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन N है। तो मतलब जब भी H जो है कैपिटल H जो है इसका एलिमेंट हो और X जो है H का एलिमेंट हो, तब
एक्स एच एक्स इनवर्स जो है एच इंटरसेक्शन एच का एन का एलिमेंट हो रहा है, इससे ये पता लगता है एच इंटरसेक्शन एन जो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच हैज प्रूव। सिंपल था बेटा ये क्वेश्चन। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर दिया, किसका एच एलिमेंट लो, इसका लो एक्स, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इसका एलिमेंट हो रहा है, तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। चलिए एक और थ्योरम करते हैं, थ्योरम 3.7। ये एग्जाम में तो नहीं आएंगे है पर इजी है, एक बार बताता हूं ये भी कि अगर H एंड K आर दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, H भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है एंड कैपिटल K भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो HK भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। ये काम करिए, ये इजी है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप लोग करिएगा। और इसके नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 3.8 भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, इजी है। मेनली जो थ्योरम अपन आज करी वो 3.1, 3.2, 3.4 और 3.5 और 3.3 भी करी थी, 3.5 और 3.6। ये मेन थ्योरम है, इनके प्रूफ्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इन्हीं थ्योरम पे बेस्ड और बाकी के जो मैंने आपको करने के लिए उनके स्टेटमेंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रूफ्स तो चलो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन थ्योरम सारी थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे क्वेश्चन जानेंगे कैसे क्वेश्चंस में एग्जाम आने लायक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।